हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास डिफाइन कहती है इसकी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सरफेस एरिया, दैट एरिया मस्ट बी प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई के साथ और ये कहता है E डॉट ds। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या चीज होती है। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। ये इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती हैं? जो चार्ज के बीच से जो फील्ड लाइंस निकलती हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस। कह रहा है वो जो चार्ज के बीच से फील्ड लाइंस निकलती हैं और वो पास करें किसी एक सरफेस एरिया को एंड दैट एरिया मस्ट बी प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज हमारे पास ये नोटबुक है, राइट? हमारे पास ये एक नोटबुक है। सपोज यहां से फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये हमारे पास फील्ड लाइंस आ रही हैं और ये इस फील्ड लाइंस ये जो हमारे पास एरिया गिवन एरिया है, जब ये इसको क्रॉस करेंगी इनके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, सपोज दिस इज द एरिया। अब एक क्वेश्चन आता है, एरिया तो हमने लिखा यहां पे, अब आपको पता है एरिया जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। ध्यान से इस चीज को समझना, एरिया जो है स्केलर क्वांटिटी है। देन व्हाई आई हैव राइट वेक्टर ओवर द स्केलर। मैंने जो है वेक्टर क्यों डाला है? स्केलर क्वांटिटी है अगर एरिया, ये हमारे पास एरिया नहीं, ये हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। हम इस चीज को बोलते हैं एरिया वेक्टर। दिस इज नॉट सिंपल एरिया। अगर सिंपल ds होगा दैट रिप्रेजेंट एरिया, अगर उसके ऊपर वेक्टर डाला है तो दैट रिप्रेजेंट एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर क्या चीज होती है? परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया, उसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया उसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। सपोज दिस इज अवर सरफेस और अगर हम बात करेंगे इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल टू द गिवन एरिया, नॉर्मल टू द सरफेस। अगर ये हमारे पास सरफेस है तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो इस केस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली जो है हमारे पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी नॉर्मल। अगर हमारे पास सरफेस ऐसे है तो इसका नॉर्मल ये होगा, इस केस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। सिमिलरली अगर मैं बोलूं एरिया वेक्टर इस साइड है, ये हमारे पास सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? ये हमारे पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो आई होप अब आपको एरिया वेक्टर समझ आ गया होगा। नॉर्मल टू द एरिया उसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो इस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमारे पास होती है किसी एरिया वेक्टर में, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमारे पास अगर हम बोले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर टोटल हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब भी हमने टोटल वर्ड यूज होता है तो उसके लिए हम क्या चीज करते हैं? उसके लिए हम इंटीग्रेट करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या करेंगे? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds। इंटीग्रेट स्टैंड फॉर इंटायर, हम जो सरफेस है जो उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस तरीके से लिखते हैं। और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और हमारे पास अगर एरिया क्लोज है तो इस चीज को हम ऐसे सिंबलाइज करते हैं। याद रखना ये सर्कल, हम इस इंटीग्रेशन के सिंबल में यहां पे सर्कल डालते हैं, तो इसका मतलब है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ओवर द होल सरफेस। इंटीग्रेशन ओवर द होल सरफेस। तो ये था हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स।